नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते थे? सर्वनाम कहते थे। फिर हमने सर्वनाम के भेदों की जानकारी प्राप्त की कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों का अध्ययन किया और सर्वनाम का एक पहला महत्वपूर्ण भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया था तथा पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने वहां पर 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे वो भाग? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का अध्ययन किया। आज हम अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। जब हमें किसी निश्चित यानी फिक्स व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो तो उसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? तो एक वचन हो यदि तो यह पास वाले के लिए, और दूर के लिए वह बहुवचन में है और पास है तो ये, और दूर है तो वे शब्दों का प्रयोग होगा। इन शब्दों के माध्यम से हम निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान कर पाएंगे कि पास वाले के लिए क्या आएगा? यह, और दूर वाले के लिए क्या आएगा? वह। यदि एक वचन में है और ऐसे ही यदि बहुवचन में है और पास है तो ये, और दूर है तो वे का प्रयोग होगा। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है, गिलास गिर गया। क्या गिर गया? गिलास। अब यहाँ पर गिलास क्या है? एक संज्ञा शब्द है। गिलास गिर गया। इस वाक्य में गिलास क्या है? संज्ञा शब्द है और संज्ञा को हटाकर जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। तो गिलास को हटाकर हमने किस शब्द का प्रयोग किया? यह। गिलास को हटाकर हमने किस शब्द का प्रयोग किया? यह गिर गया। तो यह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। और निश्चित है, क्या गिर गया? गिलास। निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है यह क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, पुस्तक अच्छी है। वाक्य है पुस्तक अच्छी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? संज्ञा का बोध करवा रहा है। अब पुस्तक शब्द को हमने हटाया तो उसका स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। और उस खाली स्थान पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया? वह शब्द का। किस शब्द का प्रयोग किया? तो वाक्य बना वह अच्छी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संज्ञा शब्द था पुस्तक और इस पुस्तक को हटाकर उसके स्थान पर कौन सा शब्द लिखा? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। और इस सर्वनाम शब्द से हमें किसका बोध हो रहा है? पुस्तक का बोध हो रहा है, निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। और निश्चित वस्तु का बोध होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाना कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होगा। जब हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान इन तीनों का बोध हो तो वहां पर कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान के लिए शब्द कौन कौन से हैं? यह, वह, ये और वे। यदि एक वचन में है तो यह और वह, पास और दूर के लिए। उसी प्रकार बहुवचन में है तो पास के लिए ये और दूर के लिए वे। और इसके दो उदाहरण हमने देखे, गिलास गिर गया और पुस्तक अच्छी है। गिलास संज्ञा शब्द है, पुस्तक संज्ञा शब्द है, और दोनों को हटाकर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह है यह और वह। ये निश्चित वस्तुओं का बोध करवा रहे हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसके बाद सर्वनाम का तीसरा भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नीचे के आगे हमने क्या लगाया? अ उपसर्ग। क्या लगाया? अ उपसर्ग। तो क्या बना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो रहा था? निश्चित। उसी प्रकार व्यक्ति, वस्तु और स्थान का क्या होगा? अनिश्चित, यानी जिनकी निश्चित स्थिति का ज्ञान हमें नहीं होगा, उनकी वास्तविक स्थिति का हमें पता नहीं चलेगा। तो वहां पर कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसका? व्यक्ति,
वस्तु और स्थान की अवास्तविक स्थिति यानी वास्तविक स्थिति का पता नहीं होना, निश्चित स्थिति का पता नहीं होना, तो वहां पर क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान में कौन कौन से शब्द आते हैं? कोई और कुछ। इसकी पहचान के लिए कौन कौन से शब्द है हमारे पास? कोई और कुछ। जब वाक्य में कोई और कुछ का प्रयोग होता है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमारे सामने उदाहरण वाक्य है, राम आ रहा है। कौन आ रहा है? राम। तो राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा शब्द। इस संज्ञा शब्द को हटाकर हमने दूसरे शब्द का प्रयोग किया और वो दूसरा शब्द क्या है? कोई। तो संज्ञा को हटाकर हमने जिस शब्द का प्रयोग किया वो कहलाएगा सर्वनाम। अब सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो कोई आ रहा है। कोई यानी हमें उस व्यक्ति का नाम पता नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आगे वाला वाक्य है, पंखा बज रहा है। क्या बज रहा है? पंखा। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? पंखा। और इस पंखा को हटाकर हमने किस शब्द का प्रयोग किया है? कुछ शब्द का। तो कुछ शब्द हमारा क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम। कुछ बज रहा है। इस वाक्य में हमें ज्ञात नहीं हो रहा है कि बज क्या है? कुछ बज रहा है, जिसकी वास्तविक स्थिति या निश्चित स्थिति का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ और कोई दोनों क्या कहलाएंगे? अनिश्चित स्थिति का बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमने निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों का अध्ययन किया। अब आगे वाले भेद देखते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के अगले दो भेद। पहला भेद है उसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी शब्द को हटाकर वहां पर दूसरा शब्द लिखा जाएगा तो वो सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन यदि दूसरा शब्द ऐसा ही शब्द लिखा जाए जिससे हमें किसी प्रश्न का बोध हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब प्रश्न का बोध हो, यदि किसी संज्ञा शब्द को हमने लिखा है वाक्य में और उस संज्ञा शब्द को हटाकर वहां पर कोई दूसरा शब्द लिखा गया है और उस शब्द से हमें प्रश्न का बोध होता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण लिखा है इस बात को समझने के लिए, राम 10 बजे जयपुर गया। राम 10 बजे जयपुर गया। अब इस वाक्य में हमारे सामने संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? राम पहला संज्ञा शब्द है। दूसरा संज्ञा शब्द कौन सा है? 10 बजे। दूसरा संज्ञा शब्द कौन सा है? 10 बजे। और तीसरा संज्ञा शब्द कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। इस प्रकार एक ही वाक्य में हमारे पास कितने संज्ञा शब्द है? 3। राम व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 10 विशेष संज्ञा का बोध करवा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जयपुर विशेष स्थान का बोध होने के कारण व्यक्तिवाचक का संज्ञा। अब एक ही वाक्य में 3 संज्ञा आ गई। अब एक एक का हम प्रयोग करते हैं और एक एक स्थान के स्थान पर दूसरा शब्द लिखेंगे। जैसे पहले हमने राम को हटाकर क्या लिखा? कौन। राम संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द को हमने हटाकर दूसरा शब्द लिखा कौन। दूसरा शब्द हमने लिखा कौन। अब कौन क्या हो गया? सर्वनाम शब्द, क्योंकि संज्ञा को हटाकर लिखा तो सर्वनाम शब्द हो गया। अब दूसरा प्रश्न आता है कि सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो कौन से हमें क्या बोध हो रहा है? प्रश्न का। कौन 10 बजे जयपुर गया, तो यहाँ पर हमें किसका बोध हो रहा है? प्रश्न का। इसलिए यह भेद कौन सा कहलाएगा? प्रश्नवाचक। यदि इसको राम को ऐसा कैसा रखा जाए और 10 बजे इसको हटाया जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कब। राम कब जयपुर गया। अब 10 को हटाकर हमने क्या लिखा? कब। और इस कब से हमें क्या हो रहा है? समय के प्रश्न का बोध हो रहा है कि कब गया, तो ये भी कौन सा कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यदि इसको भी नहीं हटाया जाए, जयपुर को हटाया जाए तो राम 10 बजे कहाँ गया। राम 10 बजे कहाँ गया। अब यहाँ पर जयपुर संज्ञा शब्द है और जयपुर को हटाकर हमने क्या लिखा? कहाँ। तो कहाँ से हमें क्या होगा? स्थान के प्रश्न का बोध, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस एक ही उदाहरण से हमें 3 वाक्य समझ में आ गए। कौन प्रश्न का बोध करवा रहा है, कब प्रश्न का बोध करवा रहा है और कहाँ, ये भी क्या करवा रहा है? प्रश्न का बोध। इस प्रकार जहां पर हमें प्रश्न का बोध हो वो कौन सा कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम भेद है हमारे सामने संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी दो वाक्यों के मध्य या दो शब्दांशों के मध्य में क्या मिलेगा? संबंध का बोध करवाएगा। वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। यही लिखा हुआ है, संबंध का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जो संज्ञा को हटाकर तो आए हैं लेकिन उन वाक्यों के मध्य क्या करवा रहे हैं? संबंध का बोध करवा रहे हैं। उसको हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। हमारे सामने दो उदाहरण लिखे हुए। पहला उदाहरण
राम की लाठी राम की भेष। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? राम। दूसरा वाला संज्ञा शब्द भी राम से जुड़े हुए, यानी दोनों वाक्य कौन से हैं? राम से जुड़े हुए और एक ही प्रकार के। अब दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए तो राम को हटाकर पहले स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? जिस। किसका प्रयोग किया? जिस। किसका प्रयोग किया? जिस। फिर जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह को सर्वनाम के साथ जोड़ देते हैं, जबकि संज्ञा के साथ उसको अलग करके लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर राम था, उसकी जगह कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? उस। और उसके साथ कारक चिन्ह को हमने जोड़ दिया। राम की लाठी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। जोड़ दिया हमने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोनों वाक्यों के बीच में संबंध दिख रहा है। अब यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम कैसे आते हैं? जिस, उस, जो, वो, जिसकी, उसकी। इस प्रकार दो वाक्यों के मध्य जो संबंध दिखाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला हमारा उदाहरण है, राम परिश्रम करेगा, यानी राम क्या करेगा? मेहनत परिश्रम करेगा, राम फल पाएगा। तो फल किसको प्राप्त होगा? राम को ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वापस राम और दूसरा भी कौन सा संज्ञा शब्द है? राम। इन दोनों को हटा दो, इनके स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया? जो और वो। तो दोनों क्या हो गए? सर्वनाम। लेकिन कौन सा भेद है? तो दोनों वाक्यों के बीच में क्या दिख रहा है? संबंध। जो परिश्रम करेगा वो ही फल पाएगा, जो परिश्रम करेगा वो ही फल को प्राप्त करता है। इसलिए दोनों वाक्यों के बीच में क्या हो गया? संबंध। इस प्रकार जो संबंध बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, इन दोनों भेदों का हमने अध्ययन किया। तो आज हमने सर्वनाम के 4 भेदों, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया। इस प्रकार हमने सर्वनाम के 5 भेदों, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक भेदों का अध्ययन किया। अब केवल एक ही सर्वनाम का भेद बाकी है, वो है निजवाचक सर्वनाम, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।